Hello and welcome to Prime. The Centre Cabinet on Tuesday cleared the Whistleblowers Bill, officially called the Public Interest Disclosure and Protection to Persons Making the Disclosures Bill. It provides safeguards to whistleblowers who complain against corruption or misuse of authority in the government. The bill makes it binding on heads of departments and other authorities to keep secret the identity of a whistleblower. Anyone revealing the identity of a whistleblower can be punished with jail term of 3 years as well as fine of ₹50,000. Anyone trying to misuse the whistleblower protection by making false disclosures can be punished with a 2-year jail term. To discuss this issue, we have in our studios Surendra Bhanot, an RTI activist, Rajiv Godara, advocate and General Secretary of the Sampoorna Kranti Manch, Dinesh Chadha, who is an advocate and an RTI activist, and Colonel S.K. Agarwal, retired officer of Army's Judge Advocate General Branch and now a practicing lawyer. आप सबका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। मिस्टर गोदारा, आपसे शुरू करूंगी। विसल ब्लोअर्स जो बिल है फाइनली वो पास हो गया है। कैसे विसल ब्लोअर्स को कुछ जो राहत है वो मिलने की उम्मीद है? हाँ, डेफिनेटली जब बिल आ रहा है और वो कानून बनेगा तो ये उम्मीद बनती है। परंतु इस पूरे मामले के अंदर जो एक सबसे बड़ा चिंता का विषय भी है, जैसे आपने बताया कि जो 2 साल की सजा इस बात पे उन्होंने रखी है कि अगर फ्रिवलेस कंप्लेंट पाई जाती है, ये बहुत खतरनाक पक्ष है। और खतरनाक इस सेंस में है कि फिर उसकी जो जांच का जो पूरा दायित्व होगा सीवीसी के पास होगा। और अभी तक की जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक सीवीसी अभी भी वैसी ही संस्था रहेगी जैसी पहले थी, यानी उसके ऊपर सरकार का जो दबाव रहेगा सीवीसी के अपॉइंटमेंट से लेकर उनकी सारी नियुक्तियों में जो उसका चयन मंडल जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब तक उसके पूरे ढांचे को नहीं बदला जा रहा और दूसरी चीज की जा रही है तो उसमें बहुत विसल ब्लोअर्स के लिए खतरे अभी भी हैं। एक दूसरा, इस बिल के बारे में जिस तरह की सीक्रेसीज रही और सामने चीजें नहीं आई थी, अभी भी तय नहीं है कि इसमें विसल ब्लोअर्स को खतरा जो सीधा मार दिए जाने का होता है उसको लेकर क्या होगा। ये तो है कि अगर आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे तो सजा होगी और उससे फाइन भी होगा, परंतु आइडेंटिटी डिस्क्लोज किसने की वो साबित कैसे होगा, उसकी सूचना कहां से आएगी। और फिर विसल ब्लोअर सिर्फ वो नहीं हो सकता जिसको आप जो आइडेंटिटी छुपा के रखता है। मेरे दोनों तरफ 2 आरटीआई एक्टिविस्ट बैठे हैं, आपने बताया, और इस देश का आरटीआई कानून लागू होने के बाद का एक लंबा सिलसिला है जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट मार दिए गए जी। तो या क्या उम्मीद की जाएगी कि आगे से विसल ब्लोअर जो होगा अपनी पहचान को छुपा कर रखेगा? जी, हमारे पास एक इंजीनियर की एग्जांपल है सत्येंद्र दुबे, जिन्होंने इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो जहां विसल ब्लोअर सामने आकर बात करता है, छुप कर नहीं करता, उसके मामले में वो प्रोविजन तो है जो छुप कर करता है, पर जो सामने आकर करता है उसके लिए किस तरह के प्रावधान है अभी उन पे स्पष्टता नहीं है और उसको किस तरह की प्रोटेक्शन का मामला है जी। मिस्टर भनोट, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हैं इससे? नहीं, बिल तो ठीक है, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, परंतु इसमें बात ये बनती है कि आरटीआई एक्ट के अंदर एक है कि कोई भी चीज को अब हम सीक्रेट नहीं रख सकते, वी हैव टू डिस्क्लोज इट। तो आरटीआई एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन कैसे देंगे, विसल ब्लोअर की सीक्रेसी को कैसे रखेंगे, इसकी कोई प्रोविजन नहीं है एक्ट में जी। और कोई भी आरटीआई एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन मांगेगा तो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट को उसको कैसे प्रिवेंट करेगी, वो नहीं हो सकता जब तक इसमें कोई खास प्रोविजन नहीं डाली जाती कि आरटीआई एक्ट बाहर करेगा, क्योंकि आरटीआई एक्ट ओवरराइड्स ऑल अदर एक्ट्स। विसल ब्लोअर्स को किस तरह के ऐसे खतरे होते हैं जिनसे उनको सावधान रहना पड़ता है? जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जब उनको खतरा होगा तो विसल ब्लोअर को ऑटोमेटिकली खतरा है, वो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, बाय फोर्स या बाय उसको पैसा देके या कुछ भी एक्ट करके उसको वो करेंगे, चुप कराने की कोशिश करेंगे। तो विसल ब्लोअर इज ऑलवेज एक्सपोजर, अपने आप को वो करेगा। और ये प्रिवेंट कैसे करेंगे ये ही नहीं समझ आ रहा कि ये एक्ट तो बन गया जी, पर हाउ दे विल प्रिवेंट, उसके सीक्रेसी कैसे मेंटेन करेंगे। इट गोज द थिंग्स गोज टू द सो मेनी हैंड्स। कोई भी डिस्क्लोज कर सकता है, उसने कोई बता के थोड़ी करना है कि मैंने डिस्क्लोज किया। एब्सोल्युटली। मुझे चड्ढा, आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपको अब तक ऐसी किसी भी चीज का सामना करना पड़ा है जहां पर आपको अपने ऊपर कोई खतरा महसूस हुआ? जी बिल्कुल, आई एक्सपोज सम डाटा related with mining mafia in Punjab, and after exposing those data, the pupils relating to mining mafias threatened me ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ मैं पंजाब पुलिस ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ DDR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ FIR ਵੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੈਲਕਮ ਦਾ ਥਾਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ this whistleblower bill is not enough for the protection of the whistleblowers. Absolutely, ਜੋ ਗੁਦਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਾ I am not welcoming this bill। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ whistleblowers ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ whistleblowers ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ IPC ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਹਿਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 353 ਜਿਹੜਾ IPC ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 353 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कर्नल अग्रवाल, आप इस बिल को किस तरह से देखते हैं? Actually, it is a very hurriedly prepared bill. Okay. It doesn't take care of all the aspects. Which They are? have to define जी what is a whistleblower. जी Normally, what is my experience, in many cases, they are people who are themselves accomplices. They are party to the crimes. When they are being exposed, they become whistleblower and expose others. Now Right. coming to protection, it is something like Caesar to Caesar's wife. Corruption is in the executive. Corruption is in the political setup. Now he is going to expose both. जी Who will provide the protection? absolutely. CVC is himself an appointment created by the government of India. Actually, yeah. Now if I am complaining to the CVC, who will give me the protection? And protection to what extent? I don't think they can give any protection. CBC को उन्होंने सिविल कोर्ट की पावर्स देने की भी बात की है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? If they are given the powers of civil court, it is a toothless tiger. Unless they are given the powers under the CRPC of a criminal court. With the Lokpal coming into existence, the future of CVC itself is in danger. Right. That is what I am saying. It is a hurriedly prepared bill. They should have waited for the Lokpal bill to come. If CVC is coming under Lokpal, then naturally whistleblower will also come under Lokpal. Absolutely. Mr. Gudara, हम अगर स्टेट्स की बात करें, जो स्टेट्स में सीवीसी का जो काउंटर पार्ट है दैट इज विजिलेंस कमीशंस, राइट? और समझ में तो अब तक यही आया है कि जो स्टेट विजिलेंस कमीशन होती हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो उनके हाथ की कठपुतली होती हैं। तो ऐसे में कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि वो इस बिल के अंडर जो भी उनको मिली गई पावर है उसका वो सही इस्तेमाल कर सकेंगे? मैंने पहले भी कहा, जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं मुझे उससे थोड़ा सा, मैं शायद समझा नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा सहमति उससे एक तरह से, मैं उसको सहमति भी नहीं बल्कि दूसरी तरह से रखना चाहता हूँ। लगभग अब तक जो स्थिति बनी है उसमें सरकार ने एक जिद पकड़ी है और जिद से आगे नहीं जा रही है कि सीवीसी और सीबीआई को, सीबीआई के दबाव है पर सीवीसी को लोकपाल के अंदर नहीं ला रही है। इस बिल को कैबिनेट में अप्रूव करने का मतलब है कि सीवीसी को उसके अंदर नहीं लाया जा रहा है। जो मैंने पहले कहा, एक बहुत खतरनाक स्थिति है। और जो लोग हरियाणा राज्यों के अगर विसल ब्लोअर्स बिल के अंडर उसको लेके आएंगे, इस एम्बेट के अंडर लेके आएंगे, तो आपका कहना है कि लोकपाल बिल के एम्बेट के अंडर इसको नहीं लेके आएंगे? सीवीसी और स्टेट के सीवीसी लोकायुक्त के अंडर अगर आएंगे तो उनकी नियुक्ति, उनका जो नियुक्त करने वाला चयन मंडल जो होगा उनकी एक रूपरेखा होगी, वो इंडिपेंडेंट होगा। और जब इंडिपेंडेंट तरीके से एक सीवीसी बनेगी जो लोकपाल के अंडर होगी, वो नहीं काम कर रहे होंगे तो लोकपाल वॉच कर रहा होगा। अभी जो स्थिति है सीवीसी जो बनेगी, और जैसे राज्यों की आपने बात की, सरकार चुनती है, आप शिकायत करेंगे, वो ऊपर से हिदायत होगी कि आप ऐसा कीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे। Absolutely. तो जांच नहीं होगी। इसलिए जिसको नोडल एजेंसियां बना रहे हैं, जिसको आप सिविल कोर्ट की राइट पावर्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु उसको आपने अगर सुचारू नहीं बनाया, बेहतर नहीं बनाया, जैसा कि जो बहुत बड़ी डिमांड थी कि लोकपाल के अंडर आना चाहिए, उसको एक तरफ रख दिया गया है और उसके सीवीसी को पावर देकर कहीं ना कहीं चीजों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक उम्मीद जो देख रहे हैं, अभी जो पैनल का जो आया, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें कुछ चीजें सुंदर हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर को शामिल करने की बात है, जुडिशरी को शामिल करने की चीज है, इस तरह कुछ सुझाव है, आर्म्ड फोर्सेस की बात है, परंतु अभी वो कहां तक जाएंगे, कितना होगा, इवन मिनिस्टर्स को शामिल करने की बात है। और अभी तक जो ये बिल आ रहा है इसमें मिनिस्टर शामिल नहीं।
जी। और ये बहुत बड़ी इसकी वीकनेस है। अगर इसमें मिनिस्टर शामिल नहीं है, फिर 5 ईयर की लिमिटेशन है। और हम राज्यों का अगर धरातल का माहौल देखें तो 5 साल तो जिसका राज होता है, उसके बाद धरातल पे विसल ब्लोअर और सारे कानून एक तरफ धरे रह जाते हैं और लोगों की हिम्मत नहीं होती है। बिल्कुल। मतलब जिस राज्यों में सवाल पूछने पे लातें तोड़ दी जाती हों, ये पिछले लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में हो चुका है एक जगह, इस तरह की घटनाएं हों, वहां 5 साल तक लिमिट कर देना कि इसके बाद शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी, ये इस बिल की बहुत सारी कमियां हैं। ये जो लूप होल्स हैं, अब आप बताइए सर जी, मिस्टर बनोट, जो लूप होल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या उससे आपको लगता है कि वाकई चर्चा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर आपको लगता है वाकई सरकार सीरियस है इसको लेके आने में? सरकार सीरियस नहीं लगती कि ये उसका लोकपाल बिल का ही पार्ट होना चाहिए था जी। और लोकपाल को भी पावर्स होनी चाहिए थी। सरकार फ्रेगमेंटेड कर रही है हर एक चीज को, ताकि सारी अथॉरिटीज फ्रेगमेंटेड हैं और किसी नतीजे पे ही ना पहुंचा जा सके अल्टीमेटली। और ये इसमें जो प्रोटेक्शन की बात है वो सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन है। उस बंदे को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो उसको भी अगर उसकी आइडेंटिटी को कोई डिस्क्लोज करता है तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है, उसको सजा हो सकती है, उसको फाइन हो सकता है। डिस्क्लोज हो रही है, ही इज अनप्रोटेक्टेड, उसके बाद उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अभी हाल में मिस्टर एच.सी. अरोड़ा जो आरटी एक्टिविस्ट है, एडवोकेट है, उन्होंने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लिया है क्योंकि उन्होंने डीएच जो पुलिस में क्रिमिनल थे उनके कहा कि अभी भी नौकरी में है, तो उनको निकालने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनको निकालो। तो उसको थ्रेट्स आए हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो कोर्ट ने अभी उनको प्रोटेक्शन दिया कि व्हेन ही विजिट्स पंजाब इनको तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो प्रोटेक्शन है ये तो ऑटोमेटिकली ही उस इंसान को मिल जानी चाहिए जो किसी न किसी चीज का खुलासा करता है? जी डेफिनेटली, रादर देन कि उसको कोर्ट को अप्रोच करना पड़े। डेफिनेटली जो प्रोटेक्शन है, जो पंजाब में अगर हम वैसे भी बात करें, जो प्रोटेक्शन जिन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने वो अननेसेसरी की है। जो प्रोटेक्शन पंजाब पुलिस के बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो वीआईपीज की प्रोटेक्शन पे लगे हुए हैं, जबकि जिन लोगों को रियलिटी में प्रोटेक्शन चाहिए उन लोगों को जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिल रही है। और जहां तक कि जो सिक्योरिटी विंग है पंजाब पुलिस का, वो ये बात डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी वो हमारी जो ये बैटल चल रही है वो ये बात डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि किन लोगों को किस किस ग्राउंड पे जो प्रोटेक्शन है वो दी गई है। अगर हम इस चीज को पब्लिक में लाएं तो ये बहुत से केसेस ऐसे निकलेंगे जिन लोगों को सिर्फ वीआईपी बनाने के लिए उन्होंने प्रोटेक्शन दे रखी है। मैं आपके पास आती हूँ, एक हमारे पास कॉलर है। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी सर। हाँ जी, आपका नाम क्या है? गोविंद सिंह। जी आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? जी मैडम जी, हम ये तो कहना चाहेंगे भी जो लोकपाल जो बिल पेश करना चाहती है सरकार जी, ਤੇ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸको? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਬਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮगर ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ है तो उसका एक छोटा सा जवाब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं तो इनका कहना है कि उसको इतनी पावर के साथ उसको क्यों नहीं आगे लेके आया जा सकता? उसमें कुछ छुपा नहीं है। इतने आंदोलन के बाद और इतनी बातों के बाद सरकार जिस तरह से चीजों को छुपाना चाहती है और कारपेट के नीचे दबाना चाहती है और कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उनके हाथ से चीजें ना निकलें, जैसे सीबीसी को अपने अंडर रखने का जो मामला है, लोकपाल के अंडर लाने का, उसके वो पूरी सरकार के टिके रहने का एक आधार है सरकार के पास। सरकार की बदनीयती और पूरे देश के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो लूट का बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी करप्शन के बीच में दिख नहीं रहा है, उसको जारी रखने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को बेच देने के लिए, उसको और बनाए रखने के लिए कि पकड़े भी ना जाए, उस लिए सरकार लगातार चुप है। और सरकार नहीं, लगातार सरकारें चुप रही हैं। जी, हम आपके पास अभी वापस आते हैं। समा हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही वापस लौटेंगे।